हर इंसान को किसी न किसी चीज का डर होता है, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है। लेकिन प्रॉब्लम तो तब हो जाती है जब वो डर काफी ज्यादा इंटेंस हो जाए। जिस चीज से आपको डर लग रहा है, अगर सिर्फ उसके बारे में सोचने से ही आपकी हालत खराब हो जाती है और आपके पसीने छूटने लगते हैं, तो वो कोई नॉर्मल डर नहीं है। और इन्हीं टाइप के एक्सट्रीम फियर्स को कहा जाता है फोबिया। अगर किसी इंसान को कोई फोबिया है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन को स्पाइडर्स का फोबिया है, तो अगर आप उसके सामने एक छोटा सा स्पाइडर भी लाके रखोगे ना, तो उसकी हालत खराब होने लगेगी। सपोज वो स्पाइडर उसके हाथ पर आ गया, तो डर के मारे उसे हाई एंजाइटी भी हो सकती है और उसे पैनिक अटैक्स भी आ सकते हैं। कुछ केसेस में तो वो इंसान डर के मारे बेहोश भी हो सकता है। अब आपने कुछ कॉमन फोबियाज के बारे में सुना होगा, जैसे कि क्लॉस्ट्रोफोबिया, जिसमें किसी इंसान को भीड़ भाड़ वाली जगहों से या फिर बंद जगहों से डर लगता है। और इसके अलावा एक्रोफोबिया, जिसमें किसी इंसान को ऊंचाई से डर लगता है। अब ये सब तो कॉमन फोबियाज है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे स्कैरी फोबियाज के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, और शायद इनमें से कोई फोबिया आपको भी हो। सो 5th नंबर पे जो फोबिया है वो है मेगलोफोबिया। क्या आप कभी किसी बड़े ब्रिज, एक ह्यूज स्काई स्क्रैपर या फिर एक मैसिव स्टैचू के सामने खड़े हुए हो, और क्या आपको वहां खड़े होके मनहूसियत या फिर एक अजीब सा डर महसूस हुआ है? अगर हाँ, तो शायद आप मेगलोफोबिया से सफर कर रहे हो। ये एक ऐसा फोबिया है जिसमें लोग एक्सेसिवली लार्ज ऑब्जेक्ट से एक्सट्रीम फियर और एंजाइटी महसूस करते हैं। सोचिए एक इंसान जो एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, लेकिन जैसे ही वो कोई बहुत ही बड़ा क्रूज शिप या फिर कोई माउंटेन देखता है, तो उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, उसके हाथ पसीने से भर जाते हैं और उसे एक इंटेंस घबराहट महसूस होने लगती है। ये सिर्फ एक अजीब फीलिंग नहीं, बल्कि एक सीरियस साइकोलॉजिकल कंडीशन है। मेगलोफोबिया का इम्पैक्ट सिर्फ बड़े स्ट्रक्चर्स तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि कुछ लोग तो ह्यूज अंडर वाटर क्रिएचर्स, जाइंट मशीनरी या इवन बड़े ओपन स्पेस को देख के भी पैनिक अटैक्स फील करते हैं। अब इस फोबिया के होने के पीछे के काफी साइकोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि चाइल्डहुड ट्रॉमा, पास्ट एक्सपीरियंसेस या फिर ब्रेन का एक नेचुरल सर्वाइवल रिस्पॉन्स, जो अननोन या मैसिव ऑब्जेक्ट्स को एक खतरा समझने लगता है। अगर आपको लगता है कि आप मेगलोफोबिया से सफर कर रहे हो, तो आपको एक्सपोजर थेरेपी या काउंसलिंग का सहारा लेना चाहिए। धीरे धीरे अपने फियर का सामना करने से आप इस पर कंट्रोल पा सकते हैं। तो अगली बार अगर आप किसी मैसिव टावर या किसी बड़े स्ट्रक्चर के सामने खड़े हो, तो नोटिस करना कि आपको एक्साइटमेंट फील हो रही है या फिर आपको एक अजीब सा डर लग रहा है, क्योंकि शायद आपको भी पता ना हो, लेकिन आपके अंदर भी मेगलोफोबिया हो सकता है। 4th नंबर पे जो फोबिया है वो है ट्राइपोफोबिया। क्या आपने कभी हनीकॉम्ब, लोटस सीड पॉड या फिर किसी चीज पर बने छोटे छोटे क्लस्टर्ड होल्स को देखा है? और क्या उन्हें देख के आपको अजीब सी घबराहट महसूस हुई है? अगर हाँ, तो शायद आप ट्राइपोफोबिया से सफर कर रहे हो। ये एक ऐसा फोबिया है जो छोटे छोटे होल्स या पैटर्न्स को देखने पर फियर, डिस्कम्फर्ट और एंजाइटी को ट्रिगर करता है। ऐसा लगता है कि जैसे स्किन क्रॉल हो रही हो, एक अजीब सी इरिटेशन होने लगती है या एक इंस्टेंट पैनिक अटैक आ रहा हो। कुछ लोगों को तो इतनी घबराहट होने लगती है कि उनकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, उन्हें नौजिया होने लगता है और उनका दिमाग एक हैवी डिस्ट्रेस मोड में चले जाता है। लेकिन इस टाइप का डर आखिर होता क्यों है? साइंटिस्ट्स अब तक इस फोबिया का एग्जैक्ट रीजन नहीं समझ पाए हैं। हाँ, लेकिन कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि ये एक इवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स हो सकता है, क्योंकि ऐसे क्लस्टर्ड होल्स का पैटर्न कुछ पॉइजनस क्रिएचर्स और स्किन डिजीजेस से रिसेंबल करता है। अब ट्राइपोफोबिया कोई ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। हाँ, लेकिन जो लोग इससे सफर करते हैं उनके लिए ये एक रियल और डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस जरूर है। सो अगर आपको भी ऐसे क्लस्टर्ड होल्स के पैटर्न्स को देखने पर एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट या फिर फियर महसूस होता है, तो शायद आपको भी ट्राइपोफोबिया है और आप अपने फियर को धीरे धीरे फेस करके और रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज करके अपने इस फियर को कंट्रोल कर सकते हो। 3rd नंबर पे जो फोबिया है वो है निक्टोफोबिया। क्या आप रात के अंधेरे में अकेले होने से घबराते हैं? क्या लाइट्स बंद करते ही आपको एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगती है? अगर हाँ,
तो शायद आप भी निक्टोफोबिया से सफर कर रहे हो। ये एक ऐसा फोबिया है जिसमें लोगों को एक्सट्रीम फियर और एंजाइटी होने लगती है जब वो अंधेरे में होते हैं। बचपन में हम सभी को रात के अंधेरे से डर लगता था। हम अंधेरे में किसी भूत या फिर किसी शैडोई फिगर को देखने की इमेजिनेशन करते थे। अब बचपन तक तो ये चीजें ठीक है, लेकिन जब ये डर एक सीरियस फियर बन जाए जो हमारी डेली लाइफ को इम्पैक्ट करने लग जाए, तब ये कंडीशन प्रॉब्लमैटिक हो जाती है और इसी कंडीशन को कहा जाता है निक्टोफोबिया। निक्टोफोबिया कोई नॉर्मल अंधेरे का डर नहीं है, बल्कि जो भी इससे सफर करता है, जब वो किसी अंधेरी जगह पे होता है तो उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, उसकी बॉडी से पसीने छूटने लगते हैं, यहाँ तक कि डर के मारे उसकी सांस तक फूलने लगती है। इस फोबिया का कारण अक्सर चाइल्डहुड ट्रॉमा या फिर किसी बुरी याद से जुड़ा होता है। कभी किसी हॉरर एक्सपीरियंस ने दिमाग में इतना गहरा असर डाल दिया होता है कि अंधेरा एक रियल थ्रेट लगने लगता है। कई लोग रात को इस वजह से अकेले सो भी नहीं पाते हैं और कुछ लोग तो बिना लाइट के एक पल भी नहीं रह सकते। एक्सपोजर थेरेपी, मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज करके धीरे धीरे अपने इस फियर का सामना किया जा सकता है। अंधेरे से डरना एक नेचुरल फीलिंग है, लेकिन जब ये ज्यादा बढ़ जाए और आपकी जिंदगी को कंट्रोल करने लगे, तब इससे डील करना बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरे नंबर पे जो फोबिया है वो है टैपोफोबिया। सोचिए कि आप एक अंधेरी जगह में हैं, जहां हर तरफ सन्नाटा है। आप चिल्लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई आपकी आवाज नहीं सुन रहा। आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं और आपको एहसास होता है कि आप एक कब्र या कॉफिन के अंदर जिंदा दफन किए गए हो। अगर सिर्फ ये सोचने से ही आपको डर लग रहा है तो शायद आप टैपोफोबिया से सफर कर रहे हो। जिंदा दफन होने का एक्सट्रीम फियर इस दुनिया के सबसे पुराने और सबसे टेरिफाइंग फोबियास में से एक है। पुराने जमाने में कई लोगों को गलती से मरा समझकर उन्हें जिंदा ही दफना दिया जाता था और इस वजह से लोगों ने सेफ्टी कॉफिन्स बनाना शुरू कर दिए, जिसमें घंटी या फिर एक इमरजेंसी एग्जिट होता था। आज भी कई लोगों को यही डर सताता है कि अगर वो कोमा में चले गए या फिर उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया जबकि वो जिंदा हो, तो कहीं उन्हें भी जिंदा ना दफना दिया जाए। इस फोबिया के सिम्टम्स काफी इंटेंस हो सकते हैं, जैसे कि क्लॉस्ट्रोफोबिया, पैनिक अटैक्स, एक्सट्रीम एंजाइटी, स्वेटिंग और नींद में बुरी तस्वीरें दिखना। कई लोग हॉस्पिटल्स और ग्रेवयार्ड से दूर रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये प्लेसेस उनके अंदर एक अजीब सी अनईजी फीलिंग क्रिएट करती है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि शायद आपको भी टैपोफोबिया है, तो थेरेपी और मेडिटेशन का सहारा लेना आपके लिए एक बेहतर सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन एक बात तो है कि जिंदा दफन होने का सिर्फ एक थॉट भी कई लोगों के लिए एक नाइटमेयर हो सकता है। एंड पहले नंबर पे जो फोबिया है वो है थैनाटोफोबिया। अब मौत एक ऐसी सच्चाई है जो हर इंसान के जीवन का एक अंतिम सत्य है, लेकिन अगर इसके बारे में सिर्फ सोचने से ही आपको घबराहट महसूस होने लगती है, आपको एंजाइटी होने लगती है, आपको पैनिक अटैक्स आने लगते हैं, तो हो सकता है कि आप थैनाटोफोबिया से सफर कर रहे हो। कई लोगों के लिए मौत सिर्फ एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन जो लोग थैनाटोफोबिया से सफर करते हैं उनके लिए ये एक नाइटमेयर बन जाता है। उन्हें हर वक्त ऐसा लगता है कि कहीं उनका कोई एक्सीडेंट ना हो जाए या उन्हें कोई बीमारी ना हो जाए या फिर कोई भी ऐसी घटना ना हो जाए जिनसे उनकी मौत हो जाए। ऐसे लोग बहुत ही केयरफुल होकर अपनी लाइफ जीते हैं और हॉस्पिटल्स या ग्रेवयार्ड जैसी जगहों से ये लोग दूर रहते हैं क्योंकि वहां जाके उनके अंदर का डर ट्रिगर हो जाता है और कई बार तो ऐसे लोग अकेले रहने से भी डरने लगते हैं। थैनाटोफोबिया के सिम्टम्स सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि फिजिकल भी होते हैं, जैसे कि हार्ट बीट का तेज हो जाना, एक्सट्रीम एंजाइटी फील करना, सांसें भारी हो जाना, पसीना छूटना एक्सेट्रा। अगर बात करें इसके होने के रीजंस की, तो ये पर्सनल लॉस की वजह से डेवलप हो सकता है। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी इसकी एक वजह हो सकती है एंड और भी दूसरे रीजंस हो सकते हैं। थैनाटोफोबिया का सॉल्यूशन सिर्फ मौत के डर से लड़ना नहीं बल्कि जीवन को समझना है। आप मेडिटेशन, थेरेपी और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस डर को धीरे धीरे कंट्रोल कर सकते हो। मौत एक सच्चाई है, लेकिन जब तक हम जिंदा है जीवन जीना सबसे जरूरी है। सो फ्रेंड्स, ये थे 5 स्कैरी फोबियाज जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ऑल्सो आपको क्या लगता है, क्या आपको भी इनमें से कोई फोबिया है? अगर हाँ तो कमेंट करके बताओ कि आप किस फोबिया से सफर कर रहे हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपको तो पता है कि आपको क्या करना है। बाकी तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।